हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णास मैथ्स। जैसे मैंने आपको बोला था, वादा किया था, देखो कुछ बच्चे मेरे को बोले थे सर मेरे से ना एमसीक्यूज नहीं बन रहे हैं। और एमसीक्यू बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगर सबसे बड़ा चैप्टर बोलोगे तो तुम्हारे पेपर का एमसीक्यू है, कोई चैप्टर उससे बड़ा नहीं है। 8 एमसीक्यूज आते हैं, करेक्ट। और ईच कंटेनिंग 2 मार्क्स, मतलब 16 मार्क्स हो गए। तो उन बच्चों के लिए जिनसे एमसीक्यू से नहीं होता, या सब बच्चों के लिए जिसको लगता है कि एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उनके लिए मैं जो बोर्ड का क्वेश्चन बैंक आप लोग को मिला है ना, वो बोर्ड का क्वेश्चन बैंक का एमसीक्यू बना के लाया। हर चैप्टर के जितने भी एमसीक्यू है 10-15 कुछ दिया है उन लोगों ने, वो सबको सॉल्व करके आपके पास रखूंगा, ठीक है। तो वो सीरीज में जो मेरा रिविजन सीरीज था, उसका फर्स्ट चैप्टर क्या था? डिफरेंशिएशन था। इसी के लिए वही ऑर्डर में मैं एमसीक्यू भी अपलोड करके जाऊंगा, ठीक है। सो द फर्स्ट चैप्टर इज डिफरेंशिएशन। y इज इक्वल टू sec of tan inverse x, then dy by dx equal to dy by dx at x equal to 1 is ABCD options are given है। So देखो y is equal to क्या given है? देखो given y is equal to sec inverse of x, given y is equal to sec inverse of x। now देखो क्योंकि बाहर sec of tan inverse x, y क्या है? sec of tan inverse of x। और क्योंकि बाहर सेक है और अंदर क्या है? टैन इनवर्स है, तो आप ट्राइंगल बना के ना उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि सेक है तो अंदर वाला सेक इनवर्स होना चाहिए। तो उसके लिए ट्राइंगुलर कन्वर्सन ना कैसे करते हैं? लेट टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो टेन थीटा कितना हो गया? टेन थीटा विल बी इक्वल टू एक्स। अगर ये एंगल को आपने थीटा मान लिया, ये हो गया एक्स और ये हो गया 1। सो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई पाइथागोरस थ्योरम। हो गया? इतना समझ गया आपको? तो क्योंकि अंदर सेक है, अंदर सेक इनवर्स वाला, तो कॉस थीटा क्या होता है? देखो यहाँ पे कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो थीटा क्या हो जाएगा? थीटा विल बी इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। बट हमने tan थीटा को, tan इनवर्स x को थीटा लिया था, सो tan इनवर्स x के बदले में अभी ये लिख सकता हूँ कि sec इनवर्स ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। आई होप सबको समझ गया रहेगा। नाउ sec ऑफ sec इनवर्स विल गेट कैंसिल एंड विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ y। ये किसका वैल्यू? y है। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो व्हाट इज द डेरिवेटिव? dy by dx इज इक्वल टू रूट x का डेरिवेटिव 1 by 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 and 2 गेट्स कैंसिल, x को 1 करेंगे, dy by dx एट x इज इक्वल टू 1। तो जहां पे x से उधर 1 कर दो, रूट ऑफ 1 प्लस 1, सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2, दैट इज 1 अपॉन रूट 2 विच इज योर ऑप्शन सी। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज सेज गिवन f of x इज इक्वल टू log of log x to the base x. So this can be written as log of log x upon log x. ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। सो एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू ई, सो एफ डैश एक्स लिखे हो, एफ डैश एक्स के लिए u बाई वी रूल, v इंटू वी मतलब log x इंटू u का डेरिवेटिव, log ऑफ log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन log x इंटू log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, v इंटू u का डेरिवेटिव माइनस u इंटू u मतलब log ऑफ log x इंटू v का डेरिवेटिव v log x, उसका डेरिवेटिव 1 बाई एक्स डिवाइड बाई log x का स्क्वायर, log x का स्क्वायर। सो दिस log x एंड दिस log x गेट्स कैंसिल, f डैश ऑफ e, x के जगह पे e लिखो, सो दिस इज 1 बाई e माइनस log e, x को e कर दिया तो log e बन गया, एंड log e क्या होता है? 1, log e क्या हो गया? 1, तो दिस विल बी log ऑफ log e इंटू 1 अपॉन e डिवाइड बाई log ऑफ e बट उसका स्क्वायर। नाउ देखो तो ये कितना हो गया? दिस इज 1 बाई e माइनस log e हो गया 1, log 1 हो गया 0, तो ये पूरी चीज आपकी 0 बन गई। फिर से देखो, log e क्या हो जाएगा? 1, और log ऑफ 1 हो गया 0, 0 इंटू 1 बाई a विल बी 0, और नीचे log e है, log e का स्क्वायर क्या हो गया? log e इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1, सो द फाइनल आंसर इज 1 बाई e। तो फाइनल आपका 1 बाई e है आंसर, करेक्ट? समझ आ रहा है? ऐसे बढ़ते जाएंगे आगे आगे। क्वेश्चन 2, गिवन y इज इक्वल टू
25 raised to log of sin x to the base 5 plus 16 raised to log of cos x to the base 4. So 25 को क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे. 25 can be written as 5 square into log of sin x to the base 5. 16 can be written as 4 square into log of cos x to the base 4. Now ये 5 ऊपर उठ जाएगा. Now this 2 also will come here. हाँ? तो log के प्रॉपर्टी से तो ये कितना हो जाएगा, तो 5 raised to log to the base 5, साइन के पावर में 2 चला जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 raised to log to the base 4, this is cos x और cos के पावर में 2 चला जाएगा. And since the base and index are same, this will give you 1 and this also will give you 1. So ये बन गया आपका सिर्फ sin square x plus cos square x. This is the value of y. तो y is equal to कितना हो गया 1. Sin square x plus cos square x is 1. Therefore what about dy by dx? Dy by dx equal to derivative of 1 which is equal to 0. And that's your option B. समझा? Now this is f dash 4 is equal to 5 given, f of 4 equal to 3, g dash x equal to 7 and r of x is equal to, look, given, what is given, r of x, this is a function equal to g of 3 plus f of x. Now you need the value of r dash 4. So let us first find the value of r dash x, मतलब डेरिवेटिव g of x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, g dash of x 3 plus f of x, g dash x हो गया इंटू इसका डेरिवेटिव 3 का डेरिवेटिव 0, f of x का डेरिवेटिव f dash x हो गया ना. g of x का g dash x, जिसको x लिया था, किसको x बोला था, 3 plus f of x, उसका डेरिवेटिव 3 का 0, f of x का f dash x. Now r dash 4 is required. r dash 4 equal to g dash of 3 plus this is 4, f of 4 into f dash of 4. Now this is equal to g dash of 3 plus f of 4. What is f of 4? Look, f of 4 equal to 3 given in the question. 3 into f dash 4. F dash 4 is given as 5. Now this is g dash of 6 into 5. What is g dash of 6? G dash of 6 equal to 7. So 7 into 5. And what about 7 into 5? That is equal to 35. So what is your answer? Which option? Option A is your answer. चमक रहा है ना, एकदम चमक जाना चाहिए. नेक्स्ट, tan इनवर्स ऑफ 2x by 1 minus x square. y is equal to, what is given, y is equal to tan inverse of 2x divided by 1 minus x square. बाहर अगर tan इनवर्स है तो अंदर वाला फंक्शन tan का होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, x को tan थीटा पुट करेंगे. पुट x इक्वल टू tan थीटा. So this will be tan inverse of 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta. नहीं समझ रहा है ना बच्चों, क्या करने का, डेरिवेटिव मेरा प्लेलिस्ट है, तुरंत जाने का. डेरिवेटिव के प्लेलिस्ट के 4 वीडियोस अपलोड किए हैं मैंने, उसको जल्दी से देख लेने का, तो वो डेरिवेटिव भी हो जाएगा और यहाँ का एमसीक्यू भी हो जाएगा. ठीक है. सो दिस इज tan इनवर्स ऑफ, आई होप समझता रहेगा सबको. अच्छे बच्चों, पढ़ाई करते हो ना, मेरे स्टूडेंट हो तो फिर एकदम फटाफट सॉल्व कर देगा. अगर वो कृष्णा सर से पढ़ा है 12th स्टैंडर्ड, टेंशन की बात ही नहीं, ऐसे यूं सॉल्व करेगा सब, है ना. सो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x. सो दिस इज 2 into tan इनवर्स ऑफ x. दिस इज द वैल्यू ऑफ y. नाउ यू नीड dy by dx. सो dy by dx इक्वल टू 2 into डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x is 1 by 1 plus x square. So this is your answer and the option is 2 by 1 plus x square. Option is C option is your answer. Now come to the next question. The next question is, if g is the inverse of f, given g of x is the inverse of f, मतलब f inverse x is equal to g of x. So what is x? x is equal to f of g of x. f inverse को उस साइड ले लें. Now differentiate कर देंगे दोनों साइड with respect to x. Differentiating with respect to x. So what you are going to get? Derivative of x with respect to x is 1. f of x का derivative, this is f dash g of x. Then derivative of g of x will be equal to g dash x. ठीक है. So what about g dash x? g dash x is equal to 1 divided by f dash of g of x. Right. Now since g dash x is equal to, what do you need, g dash x equal to this, but here you need the value of f dash x. Since
what is given? F dash x is equal to 1 upon 1 plus x raised to 4. You need f dash g of x. So x के बदले g of x लिखेंगे तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस g of x raised to 4 सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. 1 upon 1 प्लस g of x raised to 4. तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा. तो 1 प्लस g of x and whole raised to 4. So this is your answer. So this is option D. सॉल्व होने के टाइम पे ऑप्शन ध्यान से करने का. वो खुशी होती है ना बच्चों को, अजीब सी खुशी होती है, अरे मैंने सम सॉल्व कर दिया. वो चक्कर में ना डी को सी का सी मार्क कर लेते हैं तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, है ना. खुश होने का पूरा हक है खुश होने को, लेकिन खुश होने का वो बोलते हैं ना जो उसमें होश नहीं खो बैठने का, है कि नहीं. नाउ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू ए. तो फाइंड डी वाई बाई डी एक्स. नाउ व्हाट यू विल डू? तो सिंस साइन इनवर्स ऑफ given sin inverse of x cube plus y cube is equal to a. तो x cube plus y cube is equal to sin a which is a constant. Now जब differentiate करोगे तो differentiating with respect to x, derivative of x cube is 3x square, derivative of y cube is 3y square into dy by dx. sin a का derivative 0. 3 से divide कर देंगे, 3 से divide कर देंगे तो x square plus y square into dy by dx is equal to 0. तो dy by dx कैसे आएगा? पहले x स्क्वायर को उधर ले लेंगे, सो दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे. सो आंसर इज माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर विच इज ऑप्शन बी. ऑप्शन बी. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. x इक्वल टू cos इनवर्स t. x इक्वल टू गिवन x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ t, therefore dx by dt पैरामीट्री फंक्शन है. dx by dt is minus 1 upon root of 1 minus t square. Now y is equal to root of 1 minus t square. So what about dy by dt? dy by dt equal to root x का derivative 1 by 2 root of 1 minus t square into minus t square का minus 2t. 2 and 2 get cancel. दोनों को divide कर देंगे. dy by dx is equal to dy by dt minus t by root of 1 minus t square divided by dx by dt minus 1 upon root of 1 minus t square. पहले तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, t by 1 equal to t and this is your answer. So that is your option A. That is option A. क्लियर? समझ आ रहा है? मेरे साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो देखो, देखने के टाइम पे पॉज करो, पॉज करके क्वेश्चन लिखो, खुद से सॉल्व करो, चेक करो, नहीं हो रहा है तो फिर मुझे देखो. या तो एक बार पूरा वीडियो देख लो, जैसे तुम्हारी मर्जी. एक बार क्या करो, आप पूरा वीडियो देख लो, फिर बैठ के सॉल्व कर लो. एक बार सॉल्व करो तो एकदम पक्के से कॉन्फिडेंस आएगा, है कि नहीं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1. गिवन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1. डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर विल बी 2x, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू dy बाई dx, 1 का डेरिवेटिव 0. तो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस x अपॉन y. इतना हो गया. आपको चाहिए डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर, उल्टा कर दो इसको. डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स. तो डी बाई डी वाई ऑफ डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट यू विल से कि डी बाई डी वाई ऑफ डी एक्स बाई डी वाई विच इज माइनस वाई बाई एक्स. एंड सिंस दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, विल राइट डी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई ऑफ माइनस ऑफ वाई बाई एक्स. करेक्ट. अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी बाई डी वाई ना, तो डी बाई डी एक्स. अब माइनस बाहर ले लेंगे, एक्स इंटू वाई का डेरिवेटिव इज डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी वाई. डी एक्स बाई डी वाई इज माइनस वाई बाई एक्स. सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको ना, यहाँ पे थोड़ा कर लेता हूँ, ठीक है. तो देखो माइनस ऑफ एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स. वट इज डी वाई बाई डी एक्स? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू माइनस वाई बाई एक्स. तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो कितना हो गया, माइनस बाहर ले लो तो प्लस हो गया बाहर, ऊपर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन y नीचे आएगा और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर वाई इंटू वाई बाई एक्स इंटू वाई बाई एक्स.
नाउ दिस y एंड दिस y विल गेट कैंसल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बिकम 1 और एक माइनस साइन यहाँ पे बचा है, राइट। तो दिस इज इक्वल टू -1/x³। देखो क्या किया, यहाँ तक तो सबको समझ गया रहेगा, dx/dy इक्वल टू -y/x हो रहा है। नाउ दोनों साइड मैंने विद रेस्पेक्ट टू dy डिफरेंशिएट कर दिया, तो इधर भी dy कर दिया, इधर भी dy। बट ये जो अंदर वाली चीज दिख रही है ना आपको, दिस इज द फंक्शन ऑफ x, दिस इज द फंक्शन ऑफ x एंड विच कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड विद रेस्पेक्ट टू y बट कैन बी डिफरेंशिएटेड विद रेस्पेक्ट टू x। तो डिवाइड बाई dx कर दिया, मल्टीप्लाई बाई dx, तो इसका डेरिवेटिव कर दिया u/v रूल, यहाँ तक पहुंच गया। और dx/dy का वैल्यू मेरे पास है इधर, उसको लाके सब्स्टिट्यूट कर दिया। करने के बाद अंदर से माइनस साइन को कॉमन ले लिया, मुझे मिला x² प्लस वाई स्क्वायर, बट इज द गिवन क्वेश्चन इट इज गिवन दैट x² प्लस वाई स्क्वायर 1, तो ये चीज 1 हो गया। और यहाँ पे एक माइनस दिख रहा था, तो माइनस गया, y कैंसिल हुआ, नीचे x³ आया, ऊपर 1 आया, तो 1/x³। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू t प्लस 1/t, देन x⁴ प्लस y⁴ इक्वल, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लुक, दिस इज x⁴ प्लस y⁴ इक्वल टू t² प्लस 1/t²। So this is equal to t plus 1/t the whole square, a² plus b² a plus b the whole square minus 2ab, 2 into t into 1/t। Either you will do this और आप LHS को सॉल्व कर दो, वो इजी पड़ेगा ज्यादा। LHS में a² प्लस b² लिख दो, क्योंकि डिफरेंशिएट करके आपको आंसर x और y के फॉर्म में चाहिए। तो जब LHS में a² प्लस b² करोगे, तो a प्लस b द होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू x² y² इज इक्वल टू t² प्लस 1/t²। नाउ x² प्लस y² इज गिवन एज t प्लस 1/t, सो दिस इज t प्लस 1/t द होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स x² y² इज इक्वल टू t² प्लस 1/t²। इसको स्क्वायर करेंगे, सो दिस इज t², दिस इज 1/t² माइनस 2 इंटू प्लस 2 इंटू t इंटू 1/t, a प्लस b द होल स्क्वायर माइनस 2x² y² इज इक्वल टू t² प्लस 1/t²। नाउ दिस 1/t², 1/t², बी ऑप्शन। ठीक है, और ये क्वेश्चन का आंसर मार्क नहीं किया था क्या? 9th क्वेश्चन का आंसर क्या मिला था हम लोग को? -1/x³ मिला था। तो करो, डी वाला ऑप्शन है -1, इधर बी वाला ऑप्शन है -1/x। ये दोनों बड़े क्वेश्चन में भी आ सकते हैं बच्चों, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बड़े क्वेश्चन मतलब 3-4 मार्क के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट क्वेश्चन नंबर 11 इज? क्वेश्चन नंबर 11 इज x इज इक्वल टू a_t⁴। तो dx/dt इक्वल टू, सिंस पैरामीट्रिक इक्वेशन से dx/dt इक्वल टू a इंटू t⁴ का डेरिवेटिव 3 इंटू t का क्यूब, 3 इंटू t³ एंड dy/dt इक्वल टू 2a कॉन्स्टेंट, t² का डेरिवेटिव 2t। So dy/dx is equal to dy/dt divided by dx/dt। What is dy/dt? चलो उल्टा पुट करो, ऊपर हो जाएगा 4at एंड नीचे हो जाएगा 4at³ आ रहा है ना, 4at कट गया 1/t² है ना। तो सी ऑप्शन आपका आंसर, सी ऑप्शन, वो रेसिप्रोकल हो गया था आंसर, है ना। सो ये हो गया आपका MCQ डिफरेंशिएशन का। तो अगर मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर को, बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि ऐसे सारे वीडियोस में डालने वाला, जितने वीडियो है सारे वीडियो डालने वाला, जितने भी MCQ के वीडियो है। हाँ, इससे MCQ से वीडियो से पहले आपका आपने देखा रहेगा थियरम पूरा आया रहेगा, पेपर 1 का 2 पार्ट, पेपर 2 का 2 पार्ट, अभी सारे MCQs डाल रहा हूँ। इसके बाद मैं MHT CET का क्रैश कोर्स ला रहा हूँ, पहली बार अनाउंस कर रहा हूँ आपको चैनल में। MHT CET का क्रैश कोर्स लेके आ रहा हूँ, और वो भी एब्सोल्युटली फ्री, पूरा का पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगा। तो अगर मेरे चैनल में नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। महाराष्ट्र बोर्ड का टेलीग्राम ग्रुप जो है ना, आपको डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, ताकि ये जो मैंने सॉल्व किया ना, ये पूरा एज इट इज, कृष्णा सर का हैंड राइटिंग आपको PDF के फॉर्म में मिलेगा। करेक्ट, जो भी मैंने अभी सॉल्व किया, देखो ये पूरा सोल्यूशन आपको PDF में उपलब्ध होगा, क्योंकि मैं उपलब्ध करा रहा हूँ, और ये दावा कर रहा हूँ आपको वहां से PDF डाउनलोड करने को भी मिल जाएगा। कुछ बच्चों का मेरा रिक्वेस्ट था, सर आप PDF दे दो। मेरा एक स्टूडेंट है, बहुत ही खास है ना, तो नाम नहीं लूंगा चैनल पे, बट वो बच्चों को जैसे ही मेरा ये चीज
सुनेगा ना उसको पता लग जाएगा कि उसके रिक्वेस्ट पे आया हूँ। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको जरूरत होगी ये पीडीएफ की, तो मैं ये प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब देख लो और आगे के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। पढ़ते रहो, एग्जाम में अच्छा करो। गुड लक, बाय बाय।